आजकल के ज़माने में ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे ज़्यादा पसंदीदा साधनों में से एक है डेबिट कार्ड। ये कन्वेनियंस है, हमारा समय बचाता है और कैश कैरी करके ले जाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। फिर भी केवल इसकी कन्वेनियंस के कारण हम इसे कोई मामूली सी चीज़ नहीं समझ सकते, खास तौर पर तब जबकि दुनिया भर में डेबिट कार्ड के फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं। बार बार डेबिट कार्ड धारक इन फ्रॉड करने वालों का शिकार बन रहे हैं। भारत में लगभग 65 मिलियन डेबिट कार्ड धारक हैं। 2014 में किए गए एक सर्वे के अनुसार, जिसमें 61,000 डेबिट कार्ड धारकों ने हिस्सा लिया था, पता चला कि हर 4 में से एक बंदा इन फ्रॉड का शिकार है और इस गिनती में भारत दूसरे नंबर पर है। तो हम अपने डेबिट कार्ड को और अपनी मेहनत की कमाई को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर मेरे आज ये बताए गए टिप्स को अगर आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करेंगे, अपने डेबिट कार्ड की हिफाजत में इस्तेमाल करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कभी भी डेबिट कार्ड के फ्रॉड में नहीं फंस सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। डेबिट कार्ड की हिफाजत कैसे करें? अपने पिन को सेफ रखिए। ये अपने कार्ड को किसी भी खतरे से बचाने के लिए आपके द्वारा उठाया जाने वाला सबसे पहला कदम होगा। आप अपने पिन को सेफ रखने का मतलब ये है कि आप अपने पैसे को आप सेफ रखते हैं। इसे किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए। अपने पिन को याद रखिए और इसे कहीं भी लिखिए मत, और ख़ास तौर पर इसे किसी के साथ भी फ़ोन पर साझा बिल्कुल मत कीजिए। कई केस ऐसे भी होते हैं जिनमें फ्रॉड करने वाले आपको बैंक अधिकारी बताकर आपसे पिन पूछ लेते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए कि बैंक आपसे कभी भी पिन वगैरह के बारे में फ़ोन या ईमेल करके नहीं पूछते हैं। खोए हुए या फिर चोरी हुए डेबिट कार्ड की तुरंत खबर कीजिए। आपको अपने खोए हुए या फिर चोरी हुए डेबिट कार्ड की तुरंत खबर करनी चाहिए। अपने बैंक ब्रांच में जाइए या फिर उनके टोल फ्री नंबर पर कार्ड को ब्लॉक करने के लिए रिपोर्ट कीजिए। अपना समय बर्बाद मत कीजिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप बैंक को इसकी खबर कीजिए, ताकि बैंक उस हिसाब से किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए सुटेबल एक्शन ले ले। अपने ईमेल्स को रेगुलर चेक कीजिए। ये अपने डेबिट कार्ड से होने वाली किसी भी तरह की संदेहजनक ट्रांजैक्शन के बारे में पता लगाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा को इस्तेमाल करते हैं तो आपको शायद इस संबंधी वैसे भी ईमेल रेगुलरली आते ही होंगे। फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई और तो आपके ईमेल या पर्सनल कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, क्योंकि इससे आपकी आइडेंटिटी को खतरा हो सकता है। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि डेबिट कार्ड स्वाइपिंग के दौरान सावधान कैसे रहना चाहिए। स्वाइपिंग मतलब जब भी आप किसी शॉप पर जाते हो और वहां पर आप अपना कार्ड स्वाइप करते हो, तो उसमें आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। पॉइंट ऑफ सेल, किसी चीज़ को खरीदने की जगह पर जब आप पेमेंट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने पिन को भर के ट्रांजेक्शन को ऑथेंटिकेट करें और तब तक इंतज़ार कीजिए जब तक कि वेंडर आपको आपकी ट्रांजेक्शन कन्फर्म होने की रसीद नहीं दे देता। सिक्योर प्लेटफॉर्म को ही यूज़ करके ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। जब आप ऑनलाइन चीज़ें या सर्विसेज खरीदते हैं तो अपना पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप ही इस्तेमाल करना प्रेफर करें, और इस बात का ध्यान रखिए कि आप URL बार में लॉक सिंबल और HTTPS को ज़रूर देख लें। ये सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के सिंबल्स हैं। इसके अलावा 2 टायर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस आपके डेबिट कार्ड को सुरक्षित रखने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है। फिर भी अगर आप किसी साइबर कैफे में या किसी पब्लिक कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी शक वाला लगता है तो आपको ट्रांजैक्शन प्रोसेस को टर्मिनेट करना ही बढ़िया रहेगा। SMS अलर्ट को चालू रखिए। SMS अलर्ट्स को सब्सक्राइब करना अपने डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शन पर नज़र रखने के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। SMS अलर्ट की सर्विस को एक्टिवेट करके आपको अपने फ़ोन पर ही अपने कार्ड से की जाने वाली ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलती रहती है। कार्ड को डैमेज से बचाए रखिए। कार्ड के पीछे मौजूद मैग्नेटिक स्ट्रिप ही कार्ड की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़रूरी चीज़ होती है। अगर ये किसी कारण से डैमेज हो जाए तो आप कार्ड को स्वाइप करके ट्रांजैक्शन करने में असक्षम हो जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप इसे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट से दूर रखें, गंदगी से दूर रखें, या फिर किसी भी चीज़ के स्क्रैच से इसको दूर रखें। इस पर कोई स्क्रैच ना लगने दें। बैंक स्टेटमेंट को रिव्यू कीजिए। अपनी पासबुक को अपडेट रखिए और अपने अकाउंट स्टेटमेंट को चेक करते रहिए, ताकि आप अपने खर्चों के बारे में जान पाए। अगर आपको कुछ भी ऐसा मिलता है जो अनऑथराइज्ड लगता है तो इसे जल्दी से बैंक को रिपोर्ट कीजिए। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए।
अपने पैसों की सुरक्षा करना ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है। हम अपने डेबिट कार्ड्स को सेफ रखें। जब हम खुद ही ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ भी हो सकता है और किसी भी समय हो सकता है। अगर आप इन सभी डेबिट कार्ड को सेफ रखने की प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं तो आप ये पक्का कर सकते हैं कि आप इस फ्रॉड से बचने के लिए अपनी तरफ से हर एक संभव कोशिश करते हैं। अपने पिन को खुद भरिए। किसी कैशियर या वेंडर को अपने पिन भरने के लिए कभी मत कहिए। आप अपना पिन एंटर करें तो उसे अपने हाथ से ढक लीजिए ताकि उसे कोई और ना देख सके। इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पीछे वाला बंदा अजीब हरकतें ना कर रहा हो। अपनी रिसीप्ट प्राप्त कीजिए, उसे अच्छी तरह से जांचिए। SMS नोटिफिकेशन को भी देखिए। कई बार पेमेंट तकनीकी खराबी के कारण फेल भी हो सकता है। ऐसे केस में दोबारा आपके पैसों को आपके खाते में पहुंचने के लिए 24 से 48 आवर का समय लग सकता है। अगर इससे ज़्यादा समय लगता है तो आप रिसीप्ट को अपने बैंक लेकर जा सकते हैं और एक ATM की कंप्लेंट डाल सकते हैं। सावधान रहना अपने डेबिट कार्ड को सेफ रखने का सबसे बढ़िया तरीका है। किसी भी प्रकार की संदेहजनक एक्टिविटी को आपको अपने बैंक में रिपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो ATM संबंधित हो, पॉइंट ऑफ सेल संबंधित हो या फिर यहाँ तक कि बैंक में भी हो। डेबिट कार्ड फ्रॉड कभी भी हो सकता है, ये एक असलियत है। आप इसे होने से तभी रोक सकते हैं जबकि आप फाइनेंशियली तौर पर जिम्मेदार हो, और आप फाइनेंशियली तौर पर जिम्मेदार तब बन सकते हैं जबकि आपको फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी होगी। आप रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों का पालन करेंगे। हर एक ज़रूरी कदम उठाइए और अपने डेबिट कार्ड की सुरक्षा और अपने पैसों की सुरक्षा कीजिए। जब भी हम किसी ATM मशीन में पैसे निकालने जाते हैं तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि हमें अपने डेबिट कार्ड का पासवर्ड अच्छे से याद होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पाते हम तो 3 बार गलत पासवर्ड डालने से हमारा डेबिट कार्ड ब्लॉक हो सकता है, जिसे फिर चालू होने में 1 या 2 दिन भी लग सकते हैं और उससे अधिक दिन भी। इसलिए इस बीच अगर हमें पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो इससे बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए हमें अपना पासवर्ड अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि लोग डेबिट कार्ड के पासवर्ड याद रखने के लिए डेबिट कार्ड के या तो आगे नहीं तो पीछे डेबिट कार्ड के कवर पर ही अपना पासवर्ड लिख देते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत आदत है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा डेबिट कार्ड अगर कहीं खो जाए या कहीं मिसप्लेस हो जाए या अगर किसी गलत आदमी के हाथ लग जाए तो हमारे पैसों का गलत लेन देन हो सकता है, जो कि हम कभी भी ऐसा नहीं करना चाहेंगे। इसलिए अपने डेबिट कार्ड पर कभी भी भूलकर ट्रांजैक्शन पासवर्ड नहीं लिखना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि बहुत से ऐसी जगह भी होते हैं कि जिस एरिया में पब्लिक के हिसाब से ATM मशीन बहुत ही कम होते हैं, तो उन ATM मशीन में अक्सर भीड़ भी रहती है। तो जब कोई ATM मशीन से पैसे निकालता है तो उसके पीछे एकदम पास बहुत सारी भीड़ हो जाती है, जिससे हम जब ट्रांजैक्शन प्रोसेस करते हैं तो इन सब के बीच अपना ATM पासवर्ड भी डालते हैं, तो दूसरे लोगों का भी ध्यान इस पर आ जाता है। इसलिए हमें ठगी का शिकार होने से बचने के लिए हमें बेहिचक अपने पीछे वालों को थोड़ा दूर या ATM मशीन के बाहर गेट पर लाइन में खड़े होने को कहना पड़ेगा। और जो व्यक्ति समझदार होते हैं तो वो पहले से दूरी बनाए रखते हैं, और जो ऐसा नहीं करते हैं तो आप उनके सामने भूलवश भी ट्रांजैक्शन ना करें, क्योंकि थोड़ी सी जल्दबाजी आपको काफी महंगी पड़ सकती है। बहुत से लोगों को या तो ATM मशीन को चलाना ही नहीं आता या कभी कभी इंग्लिश की वजह से वो अपने पैसे अपने आप नहीं निकाल पाते, तो वो अक्सर दूसरों से अपने पैसे निकालने के लिए कहते हैं। तो हो सकता है कि जो व्यक्ति आपकी हेल्प कर रहा हो वो ठीक भी हो सकता है और गलत भी। इसलिए पैसे के मामले में थोड़ा सावधानी बरतें। और अगर आपको ATM मशीन से पैसे निकालना नहीं आता है तो सबसे पहले अपने घर वालों के साथ पैसे निकालने जाएं और उनकी हेल्प से ATM मशीन चलाना सीख लें, जो आपके मेहनत के पैसों की सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत से लोग अपने मोबाइल नंबर बदलते रहते हैं। अगर जो मोबाइल उन्होंने चेंज किया है वो बैंक अकाउंट में अपडेट नहीं है तो नंबर चेंज करने से डेबिट कार्ड से जुड़े हुए मैसेजेस और ट्रांजैक्शन की जानकारी उन्हें नहीं मिल पाएगी, जिससे उन्हें बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी अपना एक नंबर फिक्स रखना चाहिए जो कि बैंक और दूसरी जगहों पर अपडेटेड हो और इसके द्वारा कोई भी अलर्ट मैसेज तुरंत मिल जाता हो, और इसके लिए एक परमानेंट मोबाइल रखना चाहिए। हमें हमारे मोबाइल नंबर पर बहुत से ऐसे भी कॉल आते रहते हैं जो खुद का किसी बैंक का एग्जीक्यूटिव बताकर हमारे अकाउंट और डेबिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछते हैं और हम गलती से उन्हें बता भी देते हैं। और अक्सर देखा जाता है कि इसलिए हमें कभी भी भूलकर अपने डेबिट कार्ड का नंबर या उससे रिलेटेड CVV नंबर या कोई दूसरी जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए। कोई भी बैंक वाला आपके अकाउंट से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं पूछता। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है, तो हर कोई अब अपने डेबिट कार्ड से भी ऑनलाइन शॉपिंग कभी ना कभी ज़रूर करता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी भी बाहर के कंप्यूटर से शॉपिंग करते हैं तो अक्सर कंप्यूटर में जब पेमेंट डिटेल भरते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक आपके डेबिट कार्ड डिटेल को सेव करने को पूछता है, तो हमें कभी भी गलती से उसे सेव नहीं करना चाहिए।
अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी डेबिट कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन उस कंप्यूटर में सेव हो जाएंगी, जो कि बाद में गलत इस्तेमाल होने का खतरा रहता है। इसलिए हमें कभी भी डेबिट कार्ड या पासवर्ड को सेव नहीं करना चाहिए। जब भी हम कभी शॉपिंग मॉल से डेबिट कार्ड के द्वारा शॉपिंग करते हैं तो हमें अपना पासवर्ड खुद ही टाइप करना चाहिए, ना कि किसी को बताकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताए हैं अपने डेबिट कार्ड की हिफाजत करने के लिए। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप कभी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड के फ्रॉड में नहीं फंस सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।